पासजी थाना क्षेत्र के मनियर ब्लॉक के मनियर इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 568 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह में 90% फर्जीवाड़ा होने का आरोप भी लगा है, जिसको लेकर क्षेत्र के तरह तरह की चर्चाएं भी नजर आ रही है। सामूहिक विवाह समारोह में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि गांव के ऐसे परिवार की महिलाओं का इसके ने लाभ दिलाया गया, जिन महिलाओं की शादी करीब 5 साल पहले हो चुकी थी। अधिकतर जो महिलाएं हैं उनके बच्चे भी हैं, उनको भी दलालों ने नहीं बख्शा है। यही नहीं, विवाह समारोह के बाहर 500 और 1000 रुपए देकर दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया गया, जो गमछे और मास्क से मुंह ढककर शादी कर रहे हैं। महिलाएं पंडित के मंत्रोच्चारण के बाद वर वधू को वरमाला डालने को कहा गया तो महिला ने स्वयं ही वरमाला डालने लगी हैं। ग्राम प्रधानों का कहना है कि मेरे ही गांव की महिलाओं का चयन हुआ है और जनप्रतिनिधियों को इसकी भनक तक नहीं लगी है। 5 वर्ष पूर्व की शादी हुई महिलाओं को भी पात्र बना दिया गया है और जो अधिकारियों और दलालों की मिली भगत का प्रमाण भी नजर आ रहा है। वहाँ पे 2-3 लोग हमको बढ़िया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। तो हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था, बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बढ़ जाओ शादी के लिए। शादी ला कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, वैसे ही उठ के चला गया। हम बोला कि क्या ले, उससे चला गया। मैं 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, एडीओ समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक अखबार में ये खबर छपी कि उसमें कई फर्जीवाड़ा, कई एक लार्ज स्केल पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। और हमारा निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि आप 100% लाभार्थी जितने भी आवेदक करता है सबका सत्यापन उनके ग्राम पंचायतों में जाकर करेंगे। और उस हिसाब से उन्होंने कल रात में हमें एक जांच करके दी है 3 ग्राम पंचायतों की। उसके बाद हम इस जांच को और गति से करवाने के लिए आज हमने कल ही रात को एक 20 मेंबर जिला स्तरीय अधिकारी को अलग अलग टारगेट्स देके हमने इसकी बहुत वृहद जांच हमने करवाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने एक जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीबों को बहुत लाभान्वित करती है, ऐसी सामूहिक विवाह योजना शुरू की है थी और जिसमें मनियर में भी हुआ था। 560 से ज़्यादा इसमें जोड़ों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने की शपथ। कुछ वहाँ पे जोड़े ऐसे थे जो सही तौर पर नहीं थे और उनके कागज़ भी सही नहीं थे। ये मुझे आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जिसके लिए फिर मैंने अपने यहाँ के DM और CDO सबसे बात करी है। और जो भी इस पे होंगे, दोषी होंगे, उन पे बाकायदा कार्रवाई होगी, इसका साफ निर्देश। और संवाददाता सत्येंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, बड़ा घपला हुआ है, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ शादियों के नाम पर, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा, बलिया में एक अनोखी शादी हुई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 568 जोड़ों की शादियां हुई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दुल्हन, एक तरफ दुल्हन खड़ी है और एक तरफ जहां पर दुल्हा खड़े होने का जगह है, वहां पर कोई दुल्हा नहीं है। मंत्र उच्चारण के दौरान जो दुल्हन है वो स्वयं अपने गले में वरमाला डाल रही है और वहां पे मौजूद अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्रीय विधायक उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। जी, लेकिन 90% तक फर्जीवाड़ा होना ये अपने आप में कहां से सही भी है, और इसके क्या किसी को भी जानकारी नहीं थी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक कागजी कार्रवाई की बात की जाए तो वहां पे उम्र की पुष्टि होती है, आधार की क्या किसकी कितनी उम्र होती है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि कागज में 2 मिनट के लिए फर्जी तरीके से कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के फर्जी कर सकता है, मगर आंखों देखी बात झूठी नहीं होती। जहां तक देखा जाए तो शादी समारोह के दौरान अधिकारी, SDM, BDO, CDO, क्षेत्रीय विधायक सब है और सब मौके पर देख रहे हैं कि
सिर्फ दुल्हन है, वर नहीं है। आखिर में क्या कारण रहा कि इन लोगों के सामने ही शादी हुई और सब देखते रह गए, मुख्य दर्शक बने रहे। अगर जहाँ तक देखा जाए तो वर नहीं था तो उस समय शादी को रोक देना चाहिए था। जी बिल्कुल सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।